पांच इम्तिहान, पांच आजमाइश अल्लाह ने जिक्र किया। मगर चलो मैदान करबला में उधर हजरत इब्राहीम की जिंदगी है, उन्होंने भी पांच इम्तिहान दिए। मगर इधर हुसैन की जिंदगी है, करबला में इमाम हुसैन की जिंदगी है। उधर हजरत इब्राहीम ने पांच इम्तिहान दिए, 120 साल का वक्त लग गया। पांच इम्तिहान पास करने में 120 साल लग गए। मगर हुसैन की अजमतों को सलाम। हुसैन करबला में पहुंचे 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की जोहर तक पांचों इम्तिहान इकट्ठे हुसैन पर आन पड़े। हुसैन ने पांचों इम्तिहान करबला के मैदान में 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक पांचों इम्तिहान में पास होके दिखा दिया है। ये इमाम हुसैन की शान है। सदका इमाम हुसैन का जमीन वालों को भी मिलता है, आसमान वालों को भी मिलता है, नूरी मखलूक फरिश्तों को भी मिला करता है। आज हुसैन की महफिल में बैठकर हुसैन का सदका अल्लाह से मांग लो, हुसैन का सदका ताजदार मदीना से मांग लो। खुदा की कसम याद रखना, खाली दामन अगर लेके आए हो हुसैन का सदका मांगो, दामन भर के यहाँ से निकलोगे, जब जाओगे दामन भरा हुआ होगा। आज अगर हुसैन की महफिल में बैठकर रात के इस हिस्से में दिल से मांग लोगे, अल्लाह ताला इनके वसीले से मांगी दुआ को रद्द नहीं करता है। हुसैन का वसीला जिस दुआ में मौजूद हो वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए कि हुसैन ने कारनामा बड़ा अंजाम दिया। मैदान करबला में हुसैन ने सिर्फ अपनी शहादत नहीं दी बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। हुसैन ने अकबर को भी दे दिया, हुसैन ने असगर को भी दे दिया, हुसैन ने कासिम को भी दे दिया, हुसैन ने ओनो मोहम्मद को भी दे दिया, हुसैन ने सारा घर बार लुटा दिया। हुसैन ने किया तो एक काम किया, करबला के मैदान में इतनी शहादतों के बाद भी हुसैन के माथे पर शिकन नहीं आई, हुसैन की पेशानी पर बल नहीं पड़े। अल्लाह अकबर, गौर करो, हुसैन ने करबला से बहुत पैगाम दिए, बहुत सारे पैगाम जो हुसैन ने दिए उसमें एक पैगाम सबसे जरूरी पैगाम हुसैन ने करबला में क्या किया। इधर 7 मुहर्रमुल हराम आई है, 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से देखो और 9 मुहर्रमुल हराम की रात तक और 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक हुसैन की पूरी इस 3 दिन की जिंदगी पे नजर डालो। पानी बंद कर दिया गया, यजीदियों ने फरात पे कब्जा कर लिया, यजीदियों ने पानी पे पहरा लगा दिया। हुसैन ने क्या किया, सब्र किया है। हुसैन ने क्या किया, अल्लाह के कुरान की तिलावत की है। जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को आवाज दी, ललकारा, मैदान में बुलाया, हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दो, कल सुबह देखेंगे, आज रात हमें इबादत कर लेने दो, आज रात हमें तिलावत कर लेने दो। उस 9 मुहर्रमुल हराम की रात में उस 10वीं शब के अंदर हुसैन ने क्या किया, कुरान मजीद की तिलावत की। हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया है। अब आगे बढ़ो, क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया। हुसैन ने उस दिन क्या किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी की शहादत हुई, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। उसके बाद में बाकी रुफका शहीद हुए, हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जनाबे हुर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब बच्चों का नंबर आया, अली अकबर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अली असगर 6 माह का बच्चा शहीद हुआ, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जवानों मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। खुद हुसैन भी शहीद हुए, सजदे में आपका सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। फिर आपके सरे मुबारक को यजीदियों ने नेज़े पे बुलंद कर दिया। हुसैन की शान देखो, जब तक सर तन से लगा हुआ था तब तक भी हुसैन ने कुरान सुनाया, जब सर कट गया तो नेज़े पे चढ़कर भी हुसैन ने कुरान सुनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे गौसियत।
मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन ने हर हाल में कुरान की तिलावत की। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा का फरमान है, अहले बैत कुरान के साथ हैं, कुरान अहले बैत के साथ है। बेशक हुसैन ने करबला में बता दिया, हम कुरान वाले हैं, हम मुस्तफ़ा वाले हैं। बेशक बेशक। वरना तो यजीदी भी करबला के मैदान में थे, अजान तो उनके खैमे में भी हो रही थी, नमाज तो उधर भी हो रही थी, नमाज हुसैनी खैमे में भी थी। मगर हुसैन ने बताया कि देखो हम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान सुनाते हैं, हमारा सर नेज़े पे बुलंद होता है, हम तब भी कुरान सुनाते हैं। तो फिर दीवाने मचल के कहते हैं, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ये हुसैन की शान है मेरे अजीजों। करबला में हुसैन ने सर तो कटा दिया, मगर यजीद के मंसूबे को पनपने न दिया, यजीद के मंसूबों को उभरने न दिया। हुसैन ने करबला में तारीख रकम कर दी। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था, कभी चश्मे फलक ने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा था कि एक आदमी जो सब्र की चट्टान बना हुआ है, एक शख्स जो सब्र का पैकर है, सब्र का पहाड़ बना हुआ है, वो वावेला नहीं करता है, वो चीखो पुकार नहीं करता है, वो गिरेबान नहीं फाड़ता है, वो अपने बालों को नहीं नोचता है, बल्कि वो अल्लाह की रजा पे राजी है, तकदीर के फैसलों पे राजी है, अल्लाह की मशीयत के फैसलों पे राजी है, परवरदिगार की तकदीर पर राजी है, अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी है। गौर तो करो, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम कितने शिकवे अल्लाह से करते हैं, कितनी शिकायतें अल्लाह से किया करते हैं। आ हुसैन की जिंदगी को देख ले, करबला के मैदान में हुसैन कुर्बानियां दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, हुसैन बच्चे दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए कि नाना से वादा कर लिया था, मुस्तफा से वादा कर लिया था। हुजूर ने, ताजदारे मदीना ने अपने एक बेटे को हुसैन पर कुर्बान किया था, अपने एक बेटे को फिदिया किया था। ताजदारे मदीना ने अपने बेटे को कुर्बान करने के बाद में आंखों में आंसू हैं, हुसैन को सीने से लगाया था और हुसैन से फरमाया था, ऐ मेरे लगते जिगर, मेरे लाडले, ऐ मेरे शहजादे, आजा मेरे सीने से लग जा। ऐ हुसैन, मैंने तुझ पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, अपने बेटे को मैंने फिदिया कर दिया है। हुसैन का बचपन था, नाना के सीने से लगे हुए थे, मगर अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, वक्त आने दीजिए, आपने अपना एक मुझ पे कुर्बान किया है, मैं अपने सारे के सारे आपकी अजमतों पे कुर्बान कर दूंगा। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, आपने एक बेटा कुर्बान किया है, मैं सारे करबला में कुर्बान कर दूंगा। वही किया हुसैन ने। कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो। बेशक बेशक। कहता है, उन्हें मुर्दा मत कहो, न कहो। आखिरी बात तवज्जो से सुने, अल्लाह का कुरान कहता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। कुरान उनकी जिंदगी पे, कुरान उनकी जिंदगी पे कलाम कर रहा है। कुरान कह रहा है वो जिंदा है, वो जिंदा है। कुरान ने कहा मुर्दा न कहो, मगर इंसान है, इसके दिमाग जो अल्लाह ने इसको अता किया है, अक्ल जो इसके पास है, ये अक्ल कभी कभी गड़बड़ कर देती है। अक्ल के इंसान घोड़े दौड़ाने लगता है, सोचने लगता है, और सोचता है तो बहुत आगे तक निकल जाता है। ये अक्ल कहती है, ये अक्ल उसे फैसला सुनाती है, कहती है अल्लाह ताला के कुरान ने मना कर दिया मुर्दा न कहो, मना कर दिया मुर्दा न कहो, मुर्दा न कहो, कहने पे पाबंदी लगा दी, मगर अक्ल कहने लगी जिस्म तो वहां करबला में, तन तो वहां पे करबला में कटा हुआ पड़ा था, सर तो नेज़े पे चढ़ गया था। कहने को मना किया, दिमाग कहता है कहने को मना किया, मगर हुसैन का सर तो नेज़े पे था, खून तो बह गया था,
खाक व खून में लिपटी हुई लाश तो हुसैन की वहां पड़ी थी। दिमाग कहता है चलो नहीं कहेंगे, मगर न, दिमाग में तो आएगी बात, अक्ल तो ऐसा सोचेगी। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, अक्ल के घोड़े न दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाएगा ईमान से हाथ धो बैठेगा। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ कहने पर पाबंदी नहीं है, अल्लाह फरमाता है सोचने पे भी पाबंदी लगा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ने फरमाया कहने की बात छोड़, कहने पर तो पाबंदी लगाई है, मगर उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, सोचने पर भी रब ने पाबंदी लगाई। गोया मिजाज दिया अल्लाह ने, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात शहीदों की आए, जब बात करबला के शहीदों की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात हुसैन की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। अल्लाह का कुरान कहता है सोच पे भी पाबंदी है, सोचना भी गलत, सोचना भी नहीं है, सोचने पर भी पाबंदी लगाई। अल्लाह के कुरान ने कहा उन्हें सोचना भी मत के मुर्दा है, वो जिंदा है, जिंदा है। कैसे जिंदा? कुरान कहता है अल्लाह तो उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है, परवरदिगार उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है। लोगों रिस्क किसे मिलता है? जो जिंदा हुआ करता है। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, करबला के मैदान में तूने जिंदगी का मफहूम दुनिया के सामने रख दिया, दुनिया को बता दिया जिंदा कौन होता है, मुर्दा कौन होता है, जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं। करबला में हुसैन ने मफहूम बदल दिया है। आओ मेरे अजीजों जरा सी आखिरी बात दिल से सुन लो। हुसैन करबला में है, हुसैन ने खेमे लगवा दिए। जब खेमे लगाए गए तो फिर मेखें गाड़ी गई। जमीन में जब मेखें ठोकी जा रही है, जमीन के अंदर से खून निकल के आ रहा है। जब जमीन से खून निकल रहा है, जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे भाई किस मकाम पे हम आ गए, यहाँ तो तबीयत घबराती है, ये कौन सी जगह पे हम आ गए, यहाँ तो अजीब सी हैबत है, मेरे भाई जमीन से खून निकल रहा है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब फिक्र ना करो, ये ज़ैनब वो जगह है कि ये हमारी आखिरी क़याम गाह है। हुसैन फरमाते हैं ये मकामे करबो बला है, यहाँ कर्ब भी है, यहाँ बला भी है। हुसैन कहते हैं ये करबला है। लोगों करबला क्या है? करबला क्या है? करबला क्या है? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही और उसने कहा यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं। क्या बात है? चौथे मिसरे जी जी यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, वाह वाह, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे पहले तो परचम, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। जिंदाबाद सुभान। इमाम हुसैन ने करबला में खेमे लगा दिए, फरमाया ये हमारी आखिरी क़याम गाह है, ये हमारी शहादत गाह है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खेमे लग गए, करबला के मैदान का मुआयना करने के लिए इमाम हुसैन बाहर निकले। आप करबला के मैदान का, उस रेगजार का मुआयना कर रहे हैं, उस सहरा का मुआयना कर रहे हैं, हुसैन मैदान करबला का मुआयना कर रहे हैं कि हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन के कानों में एक आवाज टकराई। आवाज आई हुसैन बच जाओ मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने कहा आ जाओ मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज आई हुसैन मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। जिंदाबाद। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे भी नाना मुस्तफा ने भेजा है। करबला वो जगह है, हजरत अली अकबर जब अजान पढ़ते फजर की और फिर मैदान कारजार में, मैदान करबला के उस सहरा में हुसैन के शहजादे की आवाज गूंजती है। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, बाहर निकलते हैं,
फजर का सुहाना वक्त था, मगर देखा है एक खातून है, एक औरत है, एक ज़ईफ़ा है। वो खातून करबला के मैदान को साफ कर रही है, करबला के खित्ते को साफ कर रही है। कुछ बोलती नहीं है, खामोश है, बस करबला के रेगजार को साफ कर रही है, वहाँ के कंकर पत्थर को हटा रही है। अली अकबर ने देखा, हैरान हुए, अपने बाबा को बात बताई, हुसैन को बताया, ए मौला हुसैन, ए मेरे बाबा, मैंने करबला में एक औरत को देखा है, एक खातून को देखा है, वो करबला के रेगजार के कंकर पत्थर हटा रही है, वो मैदान करबला को साफ कर रही है। हुसैन ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे शहजादे, वो जो करबला के मैदान के पत्थरों को हटाने वाली खातून है, वो कोई और नहीं है, मेरी माँ, तेरी दादी सैयदा फातिमा है। बेशक। हुसैन फरमाते हैं, वो करबला में आकर मेरी शहादत गाह की जगह को साफ कर रही है कि हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आए तो हुसैन को जमीन पे कंकर पत्थर न चुभ जाए, हुसैन को तकलीफ न पहुंच जाए। सैयदा मैदान करबला में आ गई है। 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुगरा शहादतों का सिलसिला है, एक के बाद एक आपका रफीक, आपका जानिसार कुर्बान हो रहा है। हुर की भी शहादत हो गई, जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हो गए। अब हुसैन के बच्चों में देखो, अली अकबर है, मैदान कारजार की इजाजत मांगते हैं, कहते हैं बाबा मुझे इजाजत दे दो, ऐ मेरे बाबा मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दो। हुसैन ने कहा बेटा किस दिल से इजाजत दूं, तुम मेरे जवान बेटे हो, जवान बेटे को किस दिल से भेजूं कि वो करबला में जाकर गर्दन कटा ले, वो करबला में जाकर बर्छियों भालों के सामने उनकी जद में आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने आखिरकार जब इसरार हुआ, अपने शहजादे को तैयार किया, इजाजत दी है, अली अकबर को तैयार किया, सजा सवार के दूल्हा बना के आपने घोड़े पे बिठा दिया। अली अकबर चले मैदान करबला में, खुदा की कसम इस शान के साथ चले हैं, देखकर लगता है कोई हुसैन का हमनशीन जा रहा है, हुसैन का जानशीन जा रहा है, हुसैन का कोई सज्जादा जा रहा है। खुदा की कसम अकबर चले मैदान करबला के अंदर, हजरत अली अकबर गए पूरी शान के साथ में, और आपने जाकर ऐलान कर दिया, यजीदियों के सामने खड़े होकर आपने खुतबा दिया, इत्माम हुज्जत किया। आपने फरमाया ओ यजीदियों, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, आकिबत खराब न करो। ए यजीदियो, तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे पैगंबर के नवासे हैं, हम तुम्हारे पैगंबर के शहजादे हैं, हमारे नबी का नाना, हमारे नाना का कलमा भी पढ़ते हो, जुल्म भी हम ही पे कर रहे हो, ज्यादतियां भी हम पर कर रहे हो। याद रखना, आज मैदान करबला में तुम जो कुछ कर रहे हो, कल तुम्हें हश्र में भी भुगतना पड़ेगा, कब्र में भी भुगतना पड़ेगा, आखिबत तुम्हारी खराब हो जाएगी। इधर ये खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, यजीदी तो उनके दिलो दिमाग पर दुनिया गालिब आ गई थी, उन्हें दुनिया की दौलत और माल की हिरस ने बर्बाद कर दिया था। अल्लाहु अकबर, उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। अली अकबर के मुकाबले में इन्होंने अपने बहादुरों को भेजा, मगर हुसैन का शहजादा हैदर कर्रार का पोता करबला में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता है। जो सामने आया अली अकबर ने उसके टुकड़े कर दिए, जो सामने आया अली अकबर ने उसको वासिले जहन्नम कर दिया। तलवार क्या चली, तलवार से बिजलियां निकलने लगी। अली अकबर की तलवार चल रही थी मैदान कारजार में, अली अकबर फरिश्तों से भी दादे शुजाअत ले रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन भी खैमे से टेक लगाए इस मंजर को देख रहे हैं, अपने शहजादे की बहादुरी को देख रहे हैं। शहजादे अली अकबर ने करबला के मैदान में
यजीदियों की लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन प्यास ने तड़पा दिया। 3 रोज से पानी नहीं पिया है, 3 रोज से कुछ हल्क के नीचे नहीं उतरा है, हल्क खुश्क हो गया, हल्क में कांटे आ गए। शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई, खैमे की तरफ घोड़ा दौड़ाया, अपने बाबा के पास आ गए। अपने बाबा के पास आकर कहने लगे, है बाबा प्यास तड़पा रही है, मेरे बाबा प्यास की शिद्दत मुझे तड़पा रही है। कहने लगे, बाबा अगर एक प्याला पानी मिल जाए, बाबा अगर हल्क मेरा जो है खुश्क है, गीला हो जाए, बाबा अगर पानी जरा सा मिल जाए तवानाई आ जाएगी। कहते खुदा की कसम अकेला अली अकबर सारे यजीदियों पे भारी पड़ जाएगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बेशक। कहते बाबा अगर पानी मिल गया अकेला यजीदियों का खात्मा कर दूंगा, अकेला इनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा, अकेला इनको वासिले जहन्नम कर दूंगा। हजरत अली अकबर को इमाम पाक ने सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया। इमाम पाक ने फरमाया, मेरे शहजादे पानी तो नहीं है, मेरे शहजादे पानी कहां से ला कर दूं। अली अकबर को सीने से लगाकर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे शहजादे पानी तो नहीं है, हाँ मेरी सूखी हुई जबान है, ले इसको अपने मुंह में लेकर चूस ले। ऐ मेरे शहजादे इसको चूस लो, शायद कुछ तसल्ली मिल जाए, शायद कुछ तुम्हें तस्कीन मिल जाए। और फरमाया हुसैन ने, ऐ मेरे शहजादे इधर मेरी जबान को चूस लो, उधर तुम्हारे नाना कौसर का जाम लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब नाना के हाथों से जामे कौसर तुम्हें पीना है, अब नाना के हाथों से कौसर का जाम पीना। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, मैदान कारजार का कैसा मंजर रहा होगा। एक बात जरा तवज्जो से सुन लो, आप और हम हर साल सुना करते हैं करबला के वाकयात को, लेकिन मेरे अजीजों सिर्फ सुनकर सुनने पर ही कनात न किया करो, इसको महसूस किया करो, इसको इतना महसूस किया करो कि करबला का मैदान तुम्हारे और मेरे लिए जिंदगी की राहें हमवार कर दे, मशाले राह बन जाए। और हुसैन ने कुर्बानी इसीलिए दी, अपनी और अपने बच्चों की कुर्बानी, कि उम्मत मेरी कुर्बानी को याद रखे और इस्लाम पर अमल करती रहे, शरीयत का दामन थामे रहे, इस्लाम पे अमल करती रहे, जिंदगी का सलीका मिल जाए। अल्लाहु अकबर। अली अकबर चले, दोबारा घोड़े को एड़ लगाई, मैदान कारजार में पहुंच गए। बाबा की खुश्क जबान को चूस कर गए थे, थोड़ी तवानाई आ गई थी, थोड़ी तसल्ली मिल गई थी मैदान कारजार में। फिर आपने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, फिर आपने दादे शुजात ली है, फिर आपने तलवार चलाई है। लेकिन वो वक्त भी आ गया, अकेले हजरत अली अकबर उन सारे यजीदी भेड़ियों में घिर गए। उन यजीदी भेड़ियों ने अकेले शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया, हमलों पे हमले करने लगे, तीरों की बारिश करने लगे, बर्छियों भाले आगे लेकर आने लगे। शहजादे पर एक बर्छी से वार किया, शहजादे को जमीन पे गिरा दिया। खुदा की कसम हजरत अली अकबर घोड़े पे आए, हुसैन की चीख निकल गई। हुसैन ने बेटे को देखा है, इधर यजीदियों ने हजरत अली अकबर को शहीद क्या किया। हुसैन दौड़े दौड़े बेटे के करीब आए, हुसैन ने बेटे को, अब बेटे की लाश को देखा, अपने शहजादे के सर को आगोश में रखा। हुसैन कहने लगे, ऐ मेरे बेटे तुम क्या गए, हुसैन की कमर टूट गई, तुम क्या गए, हुसैन कमजोर हो गया। हजरत अली अकबर की शहादत हुई। इमाम पाक ने हजरत अली अकबर के लाशे को उठाया, लेकर खैमे की तरफ चले हैं। अल्लाहु अकबर। जब खैमे के करीब लाकर शहीदों की लाशों के सामने, शहीदों की लाशों के पास में हजरत अली अकबर के लाशे को लाकर रखा है। करबला के उस रेगजार के मंजर को महसूस करो। खैमे के अंदर से जब शहजादियों ने देखा अली अकबर की लाश रखी हुई है, खुदा की कसम उनके ऊपर बिजलियां गिर गई, वो तड़प गई, मगर फिर भी ये सारे के सारे राजी बरजा है, अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी है। जबान पर शिकायत नहीं है, जबान पर हर्फ शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में बस इतना ही अर्ज करते हैं, इतनी सी गुजारिश करते हैं, ए अल्लाह तू हमें साबित कदम रखना,
ए मौला हम तेरी रजा में राजी है, जिस हाल में तू रखे हम उस हाल में राजी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा का घराना लुट रहा है, चमने मुस्तफ़ा करबला में लुट रहा है। और अहले बैत की शान ये है कि ये सारे के सारे साबिर और शाकिर हैं, करबला में तकदीर के फैसलों पे राजी है। आज हम अपनी हालत को देखें, ऐ मेरे अजीजों, हमारे यहाँ शिकवे हजार हैं। जरा सी तकलीफ आई अल्लाह से शिकायतें करने लगे, जरा सी मुश्किलें आई अल्लाह से हजारों शिकायतें करने लगे। अरे जरा अपनी किस्मत और तकदीर के फैसलों पर राजी होना सीख लो, राजी बरजा हो जाया करो, अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करो मामलात को और अर्ज कर दिया करो, ए मौला जिंदगी तूने दी है, जिंदगी का मालिक तू है। या अल्लाह आसानियां तू देता है, परेशानियां भी तेरी जानिब से होती हैं। ए मौला हम तो तेरी बारगाह में बस इतनी सी गुजारिश करेंगे, या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर हो वो फैसला फरमा दे, या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर हो वो फैसला हमारे लिए फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा शुक्र अदा करता है, शुक्र का मुजाहिरा करता है, खुदा की कसम फिर परवरदिगार की शान ये है, अल्लाह मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा देता है। पापा जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह मुश्किलों को आसानियों में तब्दील कर देता है, परवरदिगार मुश्किलों को आसानियों में बदल देता है। साबिर और शाकिर होकर जिंदगी गुजारो। इम्तिहान होते हैं जिंदगी में, आजमाइशें होती हैं, मगर जब कोई आजमाइश का वक्त आए हुसैन के इम्तिहान को याद कर लेना। जब कोई आजमाइश का वक्त आए हुसैन की आजमाइश को याद कर लेना। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है तुम्हें आजमाया जाएगा, जरूर आजमाया जाएगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। कैसे आजमाया जाएगा? कुरान कहता है 5 चीजों से आजमाया जाएगा। भूख से आजमाया जाएगा, खौफ से डर से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम्हें माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशें अल्लाह ने जिक्र किया। मगर चलो मैदान करबला में उधर हजरत इब्राहिम की जिंदगी है, उन्होंने भी 5 इम्तिहान दिए। मगर इधर हुसैन की जिंदगी है, करबला में इमाम हुसैन की जिंदगी है। उधर हजरत इब्राहिम ने 5 इम्तिहान दिए, 120 साल का वक्त लग गया। 5 इम्तिहान पास करने में 120 साल लग गए। मगर हुसैन की अजमतों को सलाम, हुसैन करबला में पहुंचे 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की जोहर तक 5 इम्तिहान इकट्ठे हुसैन पर आन पड़े। हुसैन ने 5 इम्तिहान करबला के मैदान में 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 5 इम्तिहान में पास होके दिखा दिया है। इसीलिए कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन।
हुसैन, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन पाइंदाबाद, हुसैन का हर गुलाम जिंदाबाद, हुसैन का हर दीवाना जिंदाबाद। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे। और आमीन। ये जो नौजवान जो कमेटी है, इनकी हिम्मतों को भी सलाम, आमीन। इनके हौसलों को भी